आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राहत देने जा रही है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को बंद करने का फैसला किया है। सीबीआई जल्द सुप्रीम कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। ये मामला पिछले 9 साल से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को फटकार भी लगाई थी। दरअसल कोर्ट ने ताज कॉरिडोर मामले में माया के खिलाफ दोबारा जांच की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन सीबीआई ने इस आदेश की आड़ में माया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही बंद करने की कोशिश की, जिस पर उसे कोर्ट से कड़ी फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2013 को माया के खिलाफ ताज कॉरिडोर मामला दोबारा खोलने से इनकार कर दिया था। इसको मायावती के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा गया था। 9 साल से चल रही जांच का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पहले सीबीआई ने मुलायम सिंह को इस मामले में राहत दी थी और अब मायावती को राहत दी जा रही है। जाहिर है चुनाव के मौसम में ऐसे फैसलों पर सवाल उठेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नौकरों की ब्रेन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट को अदालत में पेश करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की खंडपीठ ने तलवार दंपत्ति की विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता की दलीलों में कोई दम नहीं है, इसलिए ब्रेन मैपिंग और नार्को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए वह अभियोजन एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो को आदेश नहीं दे सकती है। न्यायालय ने तलवार दंपत्ति की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपील को पहले ही खारिज कर दिया था, जिसके बाद तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वाराणसी के दौरे पर यूपी के प्रदेश प्रभारी अमित शाह ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रभारी अमित शाह ने सपा और केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव का सांप्रदायिकरण कराने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने कहा कि देश और प्रदेश में सरकार विरोधी लहर चल रही है, जो जनता से छिपा नहीं है। इससे डरकर ही प्रदेश सरकार चुनाव का सांप्रदायिकरण करा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों पर बोलते हुए कहा है कि सब कुछ साफ हो गया है और जनता सब कुछ समझती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। मंगलवार को रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने बिना तय कार्यक्रम के ही कर दिया एम्स का शिलान्यास। अपने 1 दिवसीय दौरे में बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक सोनिया गांधी ने रायबरेली में एम्स का भूमि पूजन कर दिया। उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सोनिया गांधी और प्रियंका ने नारियल फोड़कर जमीन की आधारशिला रखी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर मौजूद एक युवक ने अचानक ही अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल ही उस युवक को पकड़ लिया और घटना होने से रोक लिया गया, जिसके बाद उस युवक को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के भीतर ले जाया गया और उससे पूरे मामले की जानकारी की गई। दरअसल राहुल निगम नाम का एक व्यक्ति कानपुर का रहने वाला था। वो व्यक्ति कई घंटों से समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद भी था। अचानक पार्टी कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने आकर उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दौड़कर घटना को रोक लिया। सुरक्षा कर्मी उसे पार्टी कार्यालय के भीतर भी ले गए। उस समय पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना था कि वो समाजवादी पार्टी से पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ है और पार्टी के लिए काम कर रहा है और लगातार उसकी पार्टी में अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से भी उसने कई बार मुलाकात की है, लेकिन मुलाकात के बाद भी उसे समाजवादी पार्टी के भीतर महत्व नहीं मिल रहा था। बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। इसके पहले भी कई बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सार्वजनिक सभाओं के दौरान भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्द ही समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं किया तो इसका बड़ा नुकसान उन्हें आने वाले दिनों में हो सकता है। आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहे, जहां दंगा पीड़ितों की नाराजगी का अजीत सिंह को सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर दंगों के 1 महीने बीत जाने पर आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे। दंगा प्रभावितों की अजीत सिंह से बात नहीं हो पाने पर लोगों में खासी नाराजगी दिखी। फिलहाल अजीत सिंह खापू के कई सदस्यों से मिले। पीड़ितों को न्याय न मिलने पर अजीत सिंह ने शासन प्रशासन को चेताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वो पंचायत करेंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर में पहुंचकर अजीत सिंह ने सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली, जिसमें कुछ ग्रामीण भी अपना दुखड़ा लेकर पहुंचे थे। अजीत सिंह ने दंगों की सीबीआई जांच की भी मांग की है। अपने दौरे के दौरान अजीत सिंह ने शासन प्रशासन को जमकर चेताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने झूठे मुकदमे लिखने बंद नहीं किए तो वो इसके विरोध में पंचायत करेंगे। गोरखपुर जिले में एक तरफ जहां इंसेफ्लाइटिस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लैपटॉप वितरण का शुभारंभ किया। इसमें 24 विद्यालयों के 36,000 छात्रों को लैपटॉप वितरित किया गया। प्रथम चरण में 11,918 छात्रों को लैपटॉप वितरित किया गया। वहीं दिमागी बुखार से हो रही मासूमों की मौत पर अब तक खामोश बैठे मुख्यमंत्री ने लगे हाथ मासूमों से मुलाकात की और 100 वार्डों का लोकार्पण किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधना मुख्यमंत्री नहीं भूले। पूर्वांचल के हालात देखने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते नजर आए और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिना डाली। केरन सेक्टर में घुसपैठ को लेकर वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि इससे निपटने में थल सेना पूरी तरह सक्षम है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अध्यक्ष एने के प्रदेश में आए दिन हड़ताल और आंदोलन का मानो जैसे ट्रेंड ही चल गया हो। इसका सबसे बड़ा असर सूबे के स्वास्थ्य विभाग पर देखने को मिल रहा है। पहले नर्सेज का आंदोलन तो अब टीबी नियंत्रित कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। ऐसे में पिछले 28 दिनों से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन कर रहे टीबी कर्मचारियों के अस्पतालों में मौजूद न होने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नवोदित राज्य उत्तराखंड में अब मानो जैसे अपनी मांगों को लेकर हड़तालों और आंदोलनों का दौर चल रहा हो, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों नर्सेज की हड़ताल के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अब पिछले 28 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे टीबी नियंत्रण कर्मचारियों की हड़ताल से 6 लोगों की मौत प्रदेश भर में हो चुकी है। टीबी नियंत्रण कर्मचारी एसोसिएशन के संरक्षक टिहरी के विधायक दिनेश धने के अनुसार सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी कर्मचारी महज एक सूत्रीय मांग विनियमितीकरण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सरकार को भी स्वीकार करके उन्हें इसका लाभ देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय में पिछले 28 दिनों से अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सरकार गंभीर कदम नहीं उठाती तो वो आत्मदाह से भी नहीं परहेज करेंगे। लगातार आंदोलन से जूझ रहा सूबे का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर कर्मचारियों के आंदोलन के चलते गिरता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने टीबी के कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन स्तर पर रिपोर्ट भेजे जाने की बात कहते हुए कहा कि टीबी नियंत्रण कर्मचारियों के विनियमितीकरण को लेकर कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है, जिस पर शासन स्तर से ही कार्रवाई होनी है। कुल मिलाकर सूबे के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच की जंग का खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। मंगलवार को रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने बिना तय कार्यक्रम के ही कर दिया एम्स का शिलान्यास। अपने एक दिवसीय दौरे में बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक सोनिया गांधी ने रायबरेली में एम्स का भूमि पूजन कर दिया। उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सोनिया गांधी और प्रियंका ने नारियल फोड़कर जमीन की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जानकारी भी ली। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का पहला एम्स रायबरेली में खुलने की मंजूरी मिल चुकी है और केंद्र सरकार से 860 करोड़ रुपए पहली किस्त के तौर पर पहले ही आवंटित कर दिए गए हैं। एम्स के लिए राज्य सरकार ने 100 एकड़ जमीन भी दे दी है, जबकि करीब 50 एकड़ जमीन अभी किसानों से ली जानी बाकी है। सोनिया गांधी ने जहां लालगंज में बने रेल कोच कारखाने के अंदर देश के सबसे बड़े रेल पहिया कारखाने का शिलान्यास किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को कानो कान खबर होने नहीं दी और एम्स का शिलान्यास भी रायबरेली में कर दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पूरे परिवार के साथ कलिया शरीफ दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने साबिर साहब की दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई और देश और प्रदेश के लिए अमन और सलामती के लिए दुआएं मांगी। हालांकि राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी कलिया शरीफ के विकास से काफी नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने कहा कि लगातार वो कोशिश करते रहेंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएं और ज़ायरीनों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन जो कौम के रहबर है और जो कौम है वो विकास कार्य नहीं कराना चाहती।
हल्द्वानी में नवरात्र के बाद आने वाले त्योहारों के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में जाम और अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए प्रशासन ने नया मास्टर प्लान भी बनाया है। दरअसल इस बार प्रशासन शहर के बाजारों में दीपावली के लिए लगने वाला बाजार नहीं लगने देगा। प्रशासन त्योहार में बिकने वाली मिठाइयां, आतिशबाजी और खिले बतासे की दुकानों के लिए अलग जगह चिन्हित कर रहा है, जिससे कि शहर में अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात पाई जा सके। नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि आने वाले दीपावली के त्योहार के लिए नया मास्टर प्लान बनाया गया है। बाजारों में कोई भी नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, साथ ही प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। मजिस्ट्रेट आर.डी. पालीवाल का ये भी कहना है कि मिलावटी खाद्य सामग्री की शिकायतों के मद्देनजर रोजाना छापेमारी और सैंपलिंग अभियान किया जाएगा। कानपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शिकायत पर ट्रैफिक पुलिस ने जिला पंचायत नगर अधिकारी की गाड़ी से नीली बत्ती उतारकर गाड़ी को क्रेन द्वारा खिंचवाकर ट्रैफिक पुलिस लाइन पहुंचाया। कानपुर के जिला पंचायत अधिकारी इंद्रपाल सोनकर को नीली बत्ती लगाकर रौब गांठना काफी महंगा पड़ा। कार्यालय के कर्मचारी नेताओं की शिकायत पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने इस कार्रवाई के लिए संतुष्टि दी थी। कार्रवाई करने के लिए गए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को जिला पंचायत राज अधिकारी ने अर्दब में लेने की कोशिश की तो उसने अपने डिप्टी एसपी को विकास भवन के इस अधिकारी की दबंगई के लिए बता दिया। फिर क्या था, ट्रैफिक के डिप्टी एसपी भी विकास भवन पहुंच गए और उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी की गाड़ी को न केवल चालान करवाया बल्कि गाड़ी को क्रेन से खिंचवाकर ट्रैफिक लाइन भेज दिया। विकास भवन के अधिकारी की गाड़ी खींचे जाने के इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा थी। वहीं कार्यवाहक मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी को नीली बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है। वाराणसी के हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में आज छात्र संघ चुनाव था। चुनाव के दरमियान पुलिस ने छात्रों को गेट से हटने के लिए कहा तो छात्र और पुलिस में जमकर कहासुनी और हाथापाई हो गई। इस बात को लेकर पुलिस काफी नाराज हुई तो पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए मजबूरन छात्रों पर लाठीचार्ज की। वहीं घंटों चले इस हंगामे के बाद किसी तरह चुनाव आखिरकार संपन्न हो गया। हरिश्चंद्र में ये पहली घटना नहीं है जब छात्र और पुलिस के बीच इस तरह की झड़प हुई हो। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव पुलिस की लाठियों के बल पर संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकारी खाद्यान्न के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाला यह मामला प्रतापगढ़ में अंजाम दिया गया है, जहां जिला प्रशासन की कार्रवाई में 38 ट्रकों पर लदे हजारों कुंतल को जब्त कर लिया गया है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ जनपद के महुली मंडी के सामने खड़े इन ट्रकों की संख्या है 38। यह सभी ट्रक नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता हरि प्रताप सिंह के जगदीश ट्रांसपोर्ट की हैं। ट्रकों में सरकारी खाद्यान्न 7,984 टन गेहूं और 1,216 टन चावल है, जो आरएफसी से सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर गरीबों के लिए बंटने को जाना था। लेकिन यह ट्रक वहां पर सीधे न जाकर महुली मंडी के पीछे एक गोदाम में कालाबाजारी के लिए खाद्यान्न को उतारने जा रहा था। इसमें से 26 ट्रक वहां पर मिले जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह का अपना निजी कैंपस है, जहां पर एक ट्रक से गेहूं उतारा जा रहा था। यह भनक जब जिला प्रशासन को लगी तो डीएम विद्याभूषण ने सदर एसडीएम के साथ ही चिलबिला चौकी प्रभारी केदार सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम भेजा, जहां पर कुछ लोगों के साथ रंगे हाथ कालाबाजारी करते हुए टीम ने लोगों को धर दबोचा। इन सभी ट्रकों को सीज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खाद्यान्न घोटाले के मामले में भाजपा नेता व नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप और उनके भाई विनय कुमार सिंह का नाम सामने आना कोई नई बात नहीं है। सुल्तानपुर जनपद में भी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। इनके खिलाफ एक आरटीआई कार्यकर्ता रमेश तिवारी ने लोकायुक्त के यहाँ पर भी मामला दर्ज कराया है। आरटीआई कार्यकर्ता की माने तो हरि प्रताप सिंह व उसके भाई विनय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ और बाराबंकी जनपद में आरएफसी के खाद्यान्न ढुलाई के ठेकेदार हैं। फिलहाल सच क्या है, कौन कौन लोग इस घोरक धंधे में शामिल हो सकते हैं, या तो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि इस पूरे खेल में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और जांच की जा रही। जांच के बाद उनके चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने गरीबों के हक पर डाका डालने का काम किया। आगरा पहुंची मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो को ताज के अंदर फोटो शूट करना उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें, विगत 2 दिन पहले मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो ताज का दीदार करने पहुंची थी और उन्होंने ताज के अंदर सैंडल रखकर कुछ फोटो शूट किए थे। मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो आगरा में ताजमहल देखने आई थी। मिस यूनिवर्स ने नियमों को ताक पर रखकर एक सैंडल कंपनी के विज्ञापन के लिए दर्जनों फोटो खिंचवाई। मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो ताजमहल 6 अक्टूबर को आई थी। मिस यूनिवर्स ने डायना बेंच पर सैंडल रख फोटो शूट कराया, लेकिन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ASI और CIF
ने उन्हें नहीं पकड़ सकी। मिस यूनिवर्स के जाने के बाद इस बात पर हल्ला हुआ तो एएसआई हरकत में आई और मिस यूनिवर्स और आयोजकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। माना जा रहा है मिस यूनिवर्स ओलिविया कल्पो का ये फोटोशूट किसी एड कंपनी के लिए किया गया था, जिसकी जांच में पुरातत्व विभाग जुट गया है और जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। नवरात्र का चौथा दिन है और माता के चौथे रूप को कुष्मांडा देवी कहते हैं। माता ने इसी रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए माता को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा के दर्शन से सिद्धियां इनके आशीर्वाद से सुलभ हो जाती हैं। चूंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले को माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से लाभ होता है। चौथे दिन माता के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु